आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 213वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीरो कोविड नीति की जिद के चलते चीन में हालात बद से बदतर होने की कगार पर हैं। 2.5 सालों में कोविड से निपटने मुकम्मल इंतजामात नहीं कर पाया है चीन। इस बारे में हम आपसे आज 213वें एपिसोड में लिमटी की लालटेन के चर्चा करने जा रहे हैं। नवंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत से निकले कोरोना कोविड-19 ने दुनिया के कमोबेश हर देश को अपने संक्रमण की जद में लिया है। 2022 के आते ही दुनिया के अधिकांश देश इस गंभीर बीमारी से लगभग उबर चुके हैं या उबरने की तैयारी में है, उबरने की कगार पर है। इसके बाद भी चीन जहां से कोविड-19 निकला था, वही देश 2 सालों के अंतराल के बाद इस गंभीर बीमारी से अब बुरी तरह जूझता नजर आ रहा है। जो शुरुआती दौर में उसने बहुत ज्यादा इसके संक्रमण को रोक कर थाम कर रखा हुआ था। वैसे देखा जाए तो दुनिया के अनेक देशों में कोविड की स्थिति अब अभी भी गंभीर बनी है अनेक देशों में। पर इसके साथ ही चीन के अंदर से जिस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं, वे किसी को भी सोचने पर मजबूर कर रही होंगी कि चीन जैसा देश जो जीरो कोविड नीति पर अमल करता रहा है, वहां की स्थितियां आखिर इस कदर विकराल रूप में कैसे पहुंच गई। विकराल स्थितियां कैसे चीन में अभी फिलहाल बनी हुई है, इस पर विचार हर आदमी करता नजर आ रहा होगा। चीन के एक बहुत बड़े व्यावसायिक शहर शंघाई, जिसे चीन की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, शंघाई में हालात जिस तरीके के हैं वे वाकई चिंताजनक माने जा सकते हैं। चिंता की बात उसे मानी जा सकती है। चीन के शंघाई और अन्य शहरों में लोग बुरी तरह के हालातों से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में चीन की इस महामारी के निपटने के तरीके पर सवालिया निशान लगाते दुनिया भर के लोग यहाँ आपको दिख रहे हैं। यह आलम तब है जब शंघाई में लगभग 1 माह पूर्व जो संक्रमण फैला था, उस संक्रमण के बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत बहुत कड़ाई से उस प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। लगभग 24 दिन से बहुत ही सख्त लॉकडाउन के बाद भी नए प्रकरणों की तादाद में कमी नजर नहीं आती दिख रही है। चिंता की बात है। हाल ही में शनिवार को 23,000 और रविवार को 25,000 कोविड के केसेस शंघाई में मिले हैं। शंघाई वो शहर है जिसकी आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है। वहां 23,000 और 25,000 अगर एक साथ मिले हैं तो चिंता की बात मानी जा सकती है। वैसे 2.5 करोड़ में ये आंकड़ा बहुत कम है, पर चिंता इसलिए कि अचानक ही मिलना चालू हुए हैं। भारत देश 3 लहरें झेल चुका है। भारत में 3 लहरें आ चुकी हैं, जिसमें दूसरी लहर बहुत ही भयानक मानी जा सकती है। भारत देश में जीरो कोविड नीति का पालन करने के बजाय इससे कोविड से संक्रमित लोगों का इलाज कैसे किया जाए और इसे फैलने से कैसे रोका जाए, इस पर ज्यादा ध्यान दिया। भारत में टीकाकरण पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसका नतीजा है कि भारत दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर में भारत पे निष्प्रभावी ही प्रतीत हुई। जो तीसरी लहर थी बहुत ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा। देश में तालाबंदी की गई, पर भुखमरी की नौबत नहीं आई। लोगों को घरों में भोजन मुहैया कराया गया सरकारों के द्वारा। उधर चीन की अगर हम बात करें तो चीन से जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार कोविड को लेकर तालाबंदी और क्वारंटीन के बहुत ही सख्त प्रावधानों के कारण चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में लोग घरों में कैद हैं। उनके भूखे मरने तक की नौबत आ रही। चूंकि सब जगह तालाबंदी है, इसीलिए लोगों को आसपास कहीं भी
खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, लोग भूखे मरने की कगार पर आ चुके हैं चीन में, जहां से ये उपजा था। अब हम अगर बात करें चीन की कोविड जीरो कोविड नीति के बारे में चर्चा करें, तो कोविड से निपटने के लिए चीन और दीगर देशों ने एक बहुत जो चीन और दूसरे देशों के बीच में जो कोविड से निपटने के लिए नीति बनाई गई थी, उसमें एक बुनियादी अंतर चीन और अन्य देशों में दिखाई देता है। चीन ने शुरुआती दौर से ही जीरो कोविड नीति को पालन करना आरंभ किया। चीन में तालाबंदी और क्वारंटीन को अस्त्र बनाया गया। क्वारंटीन और तालाबंदी दोनों को अस्त्र बनाया गया। शुरुआती दौर में चीन को इसका बहुत फायदा मिला। चीन में यह बहुत सफल होता नजर आया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन से निकले कोविड पर चीन ने बहुत ही जल्द काबू पा लिया था। विश्व भर में चीन के तरीके की प्रशंसा की जा रही थी। चीन के इस मॉडल को न्यूजीलैंड ने अपनाया। न्यूजीलैंड को भी सफलता मिली, पर जब न्यूजीलैंड के आर्थिक हितों पर लॉकडाउन की मार पड़ी, लॉकडाउन से उसके आर्थिक हित प्रभावित होना आरंभ हुए, तो उसने न्यूजीलैंड ने इस मार्ग पर चलना छोड़ दिया। जीरो कोविड नीति उसने अपनाई थी, पर जब आर्थिक आपके पास अगर संसाधन नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, तो आप नागरिकों को पालेंगे कैसे? चीन के द्वारा शुरुआती दौर में अच्छे परिणामों के बाद चीन बहुत आशान्वित दिखा। उसने इस नीति को शिरोधार्य किया जो अब तक चीन में जारी है। चीन ने कोविड नियंत्रण के मसले में दुनिया के चौधरी अमेरिका से भी अपने आप को बेहतर बताया, क्योंकि चीन के मुकाबले अमेरिका में कोविड के चलते ज्यादा जानें गई थी, ज्यादा मौतें हुई थी। देखा जाए तो चीन लकीर के फकीर की तर्ज पर ही चलता दिख रहा है, क्योंकि चीन की इस नीति के कारण वहां के नागरिकों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस बात को अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चीन की अर्थव्यवस्था भी डगमगाती हुई दिख रही है। विश्व बैंक की इस साल की आर्थिक वृद्धि दर में भी चीन के मामले में कमी आई है। 2021 में यह दर 8.1% थी, जो 2022 में घटकर महज 5% रह गई है। कच्चे और सस्ते सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक चीन को माना जाता था, पर जीरो कोविड नीति के कारण चीन में निर्यात की सप्लाई चेन भी बुरी तरह प्रभावित हुए बिना नहीं है। चीन में जीरो कोविड नीति के बाद अगर इस तरीके से अचानक 23,000, 25,000, 30,000 केसेस आ रहे हैं, तो जीरो कोविड नीति कहीं ना कहीं फेल्यूर है, असफल है, ये माना जा सकता है। वो भी 2.5 साल के बाद अगर ये स्थितियां बन रही है तो। चीन के कुछ शहरों में एक तरह का आपातकाल ही प्रभावी होता दिख रहा है। अस्पतालों में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसके चलते कोविड-19 और अन्य गंभीर बीमारी के मरीजों की देखभाल उचित तरीके से नहीं हो पा रही, उनकी तीमारदारी नहीं हो पा रही है। कोविड के मामले में चीन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। चीन की जीरो कोविड नीति की जिद ही चीन के वर्तमान हालातों के लिए जवाबदेह मानी जा सकती है। वहां के शासक इस बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा चीन भी अन्य देशों की तरह अपनी सोच रखे और वो ये ठान ले कि अब कोविड के साथ ही जीना है, क्योंकि ये बीमारी एकदम से जाने वाली नहीं। इसलिए कम से कम नुकसान और बचाव के तरीके कौन से हो सकते हैं, कैसे उसके नागरिकों को बचाया जा सकता है, कैसे नागरिकों को खाना पीना और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस बारे में अगर ध्यान दे चीन, जिस तरह से भारत के द्वारा ध्यान दिया गया है, तो बहुत ही उचित मार्ग होगा चीन के लिए बजाय जीरो कोविड नीति के। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन साई न्यूज में
रोजाना दोपहर 2 बजे प्रसारित की जाती है। आप रोजाना दोपहर 2 बजे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या चैनल पर जाकर लिमटी की लालटेन जो ज्वलंत विषयों पर होती है उसे देख सकते हैं, उसे देखना ना भूलें। लिमटी की लालटेन के 213वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 214वें एपिसोड को लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद।